जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार आता है। क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। तो बता दें आपको कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे याद रखेंगे। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे और आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है सभी बच्चे को, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या है क्वेश्चन? कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित होता है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बता दें। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, आपको पता हो तो जल्दी से बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा साहित्य। ठीक है, क्या बनेगा आंसर प्यारे बच्चों? आंसर बनेगा साहित्य। संपूर्ण जीवन से कौन संबंधित है? तो आंसर होगा साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएं। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा भौतिकवाद। ठीक है, देख लें सही बच्चों को, आंसर हमने बता दिया। क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्यारे बच्चों भौतिकवाद। तो याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, आंसर होगा भौतिकवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ज़रूर याद करिएगा। क्वेश्चन है, जो सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा यूनान। ठीक है, यहाँ पर देख लें क्या होगा इसका आंसर? एथेंस की सभ्यता से। क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर आंसर बनेगा एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। तो याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैली और बायरन कहाँ के थे। इसी क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे थे आपको कि शैली और बायरन कहाँ के थे। तो आंसर बनेगा कि यूनान के थे। ठीक है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? शैली और बायरन कहाँ के थे। तो आंसर होगा यूनान के थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही बच्चे चले अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन है, जारशाही में थी। ठीक है, जारशाही में क्या थी। तो आंसर बनेगा जारशाही में सोवियत रूस। ठीक है, क्या होगा? जारशाही में शामिल कौन था। तो सोवियत रूस शामिल था, उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो बस याद रखना है इतना सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। रूस की क्रांति कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 1917 ईस्वी, जो कि एकदम राइट आंसर है। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1917 ईस्वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ेंगे। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है। कर्मशः। ठीक है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है। कर्मशः। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सही बच्चों के सामने है, आंसर होगा गीता और रामायण। ठीक है, तो क्या बनेगा आंसर? गीता और रामायण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए,
आंसर करेंगे परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे को पता होगा, तो कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या बनेगा आंसर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है, तो रामविलास शर्मा का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। क्वेश्चन है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, क्या होगा आंसर, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो याद रखना है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 1949 से 1953 ईस्वी तक उसके क्या थे वो, तो प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। क्वेश्चन है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, तो आंसर होगा कि स्वाधीन होता है। ठीक है, देखें क्या है आंसर, आंसर होगा कि स्वाधीन होता है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एथेंस किस महादेश में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। एथेंस किस महादेश में है, तो आंसर होगा यूरोप में। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा एथेंस किस महादेश में है, तो यूरोप में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चे आंसर करेंगे, बायरन किस भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन है बायरन किस भाषा के कवि है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर भी करेंगे, जल्दी से बता दें बायरन किस भाषा के कवि हैं। ठीक है, तो इसका तो नाम ही से आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अगर पता था तो आप कमेंट में अभी भी बताइए। ठीक है, क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के कवि है। तो इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा सभी प्यारे स्टूडेंट। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।